और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कोलकाता रेप और हत्या मामले की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जारी है। डॉक्टरों से सीजीआई ने ये कहा है कि काम पर वापस लौटें आप सभी, अपील की है कि प्लीज काम पर आप सभी वापस लौटें। साथ ही बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि घटनास्थल को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, एफआईआर देर से क्यों दर्ज की गई। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आरोपी की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहां है। तो सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होती है, लेकिन बड़ी टिप्पणी सीजीआई की ओर से की गई है। तो देखिए, कोलकाता केस में अब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, साथ ही साथ देश भर के अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं उनमें कैसे इजाफा किया जाए, अव्यवस्थाएं कैसे खत्म हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बहुत अहम है। डॉक्टर अपने काम पर लौटे, एक तो यह कहा गया काम पर लौटे तो कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर वो अभी काम पर लौट आते हैं। तो लोग डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं कि डॉक्टर 36 से 48 घंटे काम कर रहे हैं। मैं खुद अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब अपने मरीज का इलाज करवाने के लिए गया था। इन तमाम बातों का जिक्र आज डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से किया गया है, सीजीआई की तरफ से किया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या अपडेट मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब इससे पहले आपसे बात हो रही थी तो स्टेटस रिपोर्ट की जो अहम बातें हैं वो अदालत के समक्ष रखी जा रही थी, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात इसमें है कि जो कल टीवी9 भारतवर्ष ने दावा किया था कि स्टेटस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें मुख्य तौर पर कही जाएंगी, तो हूबहू वही बातें सामने आ रही हैं। खुद एसजी तुषार मेहता की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई उस पर सीजीआई ने रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बोला कि आखिरकार जो स्पॉट था उसको सुरक्षित नहीं रखा गया, उसको संरक्षित नहीं किया गया, यानी कि स्पॉट के साथ छेड़छाड़ की गई। कल इस बात का दावा खुद टीवी9 भारतवर्ष ने भी किया था कि स्टेटस रिपोर्ट के अंदर इस बात को मुख्य तौर पर कहा जाएगा। इसके अलावा एफआईआर को दर्ज करने में काफी देरी हुई, ये बात खुद सीजीआई की तरफ से फिर से कही गई है स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के बाद। तो ये तमाम बातें कल खुद टीवी9 भारतवर्ष की तरफ से जो अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखाई गई थी उसमें ये तमाम बातों का जिक्र किया गया था और हूबहू वही ऐसा हुआ भी है। तो टीवी9 भारतवर्ष ने कल जो दिखाया अब वो साबित भी होता नजर आ रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद सीजीआई ने पूछा कि आखिरकार मेडिकल रिपोर्ट कहां है, जिस पर एसजी ने कहा कि हमारे को कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये केस डायरी का हिस्सा है और हमने प्रस्तुत किया है, यानी कि ये बाकायदा सीबीआई को दी गई है। जिस पर एसजी ने कहा कि हमने 5वें दिन घटना स्थल पर प्रवेश किया, यानी कि 5वें दिन हम मौके पर पहुंचे और सीबीआई जांच शुरू करना एक बड़ी चुनौती है और अपराध स्थल पूरे तरीके से उस वक्त तक बदल दिया गया था। तो ये बात कल हमने बताई भी थी। इसके अलावा जो सिब्बल की तरफ से दलील दी गई कि जब्ती मेमो है, इसका बाकायदा वीडियोग्राफी वहां पर की गई है, जिस पर सीबीआई ने कहा कि जो वीडियोग्राफी की गई है वो मौके पर मौजूद जो मृतका के जो मित्र डॉक्टर थे उनके दबाव के बाद की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया सीबीआई की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई इस केस में वो बाकायदा शव का पोस्टमार्टम होने के बाद की गई। तो यानी कि इतनी देरी क्यों की गई? तो तमाम सवाल पुलिस जांच के ऊपर इस वक्त सीजीआई की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, एक एक करके टिप्पणियां बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हो रहा है और कपिल सिब्बल ने टाइमलाइन बताने का मौका मांगा कोर्ट के भीतर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे रिकॉर्ड्स देख रहे हैं जो आपकी तरफ से प्रस्तुत किए गए। एक और बड़ी बात आपको बता दें, सुनवाई से जुड़ी हुई कोलकाता केस में ये सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी बात यह कि डॉक्टरों से सीजीआई ने अपील की है, काम पर वापस लौटने की अपील की गई है। साथ ही बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि घटनास्थल को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, इसको संरक्षित क्यों नहीं रखा गया। जब कोई भी अपराध हो जाता है संरक्षित इलाका होता है ये, लेकिन क्यों नहीं किया गया इसे सुरक्षित। एफआईआर देर से क्यों दर्ज की गई, ये भी कोर्ट की तरफ से पूछा गया, सीजीआई की तरफ से पूछा गया। कोर्ट ने पूछा कि आरोपी की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहां है। तो ये बहुत बड़े और संगीन सवाल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। और जितेंद्र, इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया कि एफआईआर देर से क्यों की गई, या फिर इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है आरोपी की वो कहां है। यानी अधूरे फैक्ट्स अभी रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है कि उन्हें पूरी टाइमलाइन स्पष्ट करने का मौका दिया जाए, लेकिन सीजीआई जो है उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पूछा है कि आखिरकार दाह संस्कार के बाद रात 11:45 पर इस केस में पहली एफआईआर दर्ज क्यों की गई। आखिरकार उन्होंने माता पिता को क्यों बताया कि यह एक आत्महत्या है।
इसके अलावा साथ ही ये भी इसमें जोर दिया गया सीबीआई की तरफ से कि आखिरकार जो मृतका के दोस्त डॉक्टर थे जो वहां पर मौके पर मौजूद थे, उनके दबाव के बाद वीडियोग्राफी क्यों की गई, यानी कि वीडियोग्राफी पहले से क्यों नहीं की गई थी, स्पॉट को क्यों नहीं संरक्षित रखा गया था, एफआईआर में देरी क्यों हुई। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो कि अब फिर एक बार सीबीआई की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा सख्त रवैया या फिर कहें रुख अपना और बंगाल सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है खासतौर पर सरकार के रवैये को लेकर? जितेंद्र, वो लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जी बिल्कुल, देखिए बंगाल सरकार के रवैये को देखते हुए भी सख्त रुख अख्तियार किया है। इसमें बोला गया है कि आखिरकार इसे अननेचुरल डेथ कैसे बताया गया शुरुआत में, जबकि सीधे तौर पर मामला साफ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा ये भी कहा कि पोस्टमार्टम के बाद देर रात को आखिरकार क्यों एफआईआर दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर, बंगाल सरकार के ऊपर, सभी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सख्त टिप्पणी है वो इस वक्त की गई है। जबकि कपिल सिब्बल का कहना है कि उन्हें भी अपना जो पक्ष है वो रखने का मौका दिया जाए, जो पूरी टाइमलाइन है पूरे घटनाक्रम को लेकर उसको स्पष्ट करने का मौका दिया जाए। तो फिलहाल कुछ देर बाद कपिल सिब्बल भी अपना पूरा जो स्पष्टीकरण है वो अदालत के सामने, न्यायाधीशों के सामने रखेंगे।